तो हेलो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम्स। थ्योरम्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे कर करके आगे जाएंगे, अपन वेक्टर्स के भी थ्योरम देखेंगे, कैलकुलस के थ्योरम देखेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो, आज हम ये वाले टॉपिक, ये वाली सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में क्या कवर करने वाले, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये सब टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए। हम्म, जो मुझे मैनुअल देख रहे हैं, तो मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी, प्लीज देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें चाहिए रहेगी आपको, उसको अपन प्री रिक्वेस्ट में ले लेते हैं। एक दो स्लाइड है प्री रिक्वेस्ट में, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से प्री रिक्वेस्ट का देख लेते हैं क्या है, प्री रिक्वेस्ट के टॉपिक में क्या क्या आना चाहिए। पहला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी सी, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए। ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूंगा आपको, बेसिक सी। एक साइन कन्वेंशन है। लेट्स से ट्राइंगल है, लेट्स से क्या है, ट्राइंगल है। ये कलर पसंद नहीं आया मुझे, तो यहाँ पर से अपन इसको व्हाइट ले लेंगे। लेट्स से एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल को जनरली आप क्या नाम देते हो, एकदम नेमिंग कैसे करते हो, ये ए, ये बी, ये सी। तो जनरल ये वाले चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर का नाम है। स्टेट बोर्ड में क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और सीबीएसई में क्या है, सीबीएसई में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर का नाम है। इसमें बेसिक कन्वेंशन है, जो भी एंगल्स होंगे ना, इनको आप बोलेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। एंगल्स को क्या बोलना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। साइड्स को बोलना है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। उसमें भी एक इन लोगों ने कन्वेंशन रखा है, एंगल ए के अपोजिट वाला साइड जो रहेगा उसको अपन बोलेंगे स्मॉल ए, वाले साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल ए। और एंगल बी के अपोजिट वाला जो साइड रहेगा उसको अपन बोलेंगे स्मॉल बी। और एंगल सी के अपोजिट वाला जो साइड रहेगा उसको अपन बोलेंगे स्मॉल सी। तो मतलब ये चैप्टर में आगे कभी भी मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसा करके कुछ लिख दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है, ये साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। दीज आर नथिंग बट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर लिखा है कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, तो दीज आर नथिंग बट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये रहेंगे एंगल्स, वो रहेंगे साइड्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी और हाफ बी सी साइन ए। इसको मैं प्रूफ करने चलता हूँ। स्टैंडर्ड 10 से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताओ आप लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ा रहेगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला आएगी तो क्या बनेगा, इसी से आपको ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा। ये वाला फॉर्मूला इसी से निकल के आएगा, देख लेंगे। तो हाफ इंटू बेस क्या है, बीसी, हाइट क्या है, हाइट अभी दिया नहीं है सर, तो पहले हाइट लिख लो आप इसकी। तो अगर मैं लेट से परपेंडिकुलर बना रहा हूँ एंड दिस इज डी, तो हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट निकल के आ जाएगी एडी। परपेंडिकुलर है ना, तो एडी इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। आप लोग निकाल लो साइन बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। क्या बता रहा हूं मैं, साइन बी। तो साइन बी क्या आ जाए, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी का अपोजिट क्या है, एडी, बी का अपोजिट है एडी। तो यहाँ पर आ जाएगा एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, एडी, हाइपोटेन्यूज इज एडी। तो एडी को तो अपन एडी लिखेंगे, और एबी को क्या लिख देंगे, सी। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ए बी इज इक्वल टू सी। तो क्लियरली आपको दिखता रहेगा यहाँ से एडी निकल के आ रहा है, सी इधर डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी साइन बी। एडी कितना आ रहा है आपके पास, सी साइन बी। इतना क्लियर है। लेट्स से आपको एडी का वैल्यू कितना मिल गया, सी साइन बी, तो यहाँ पर पुट करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ इंटू बीसी कितना है, बीसी इज ए, बीसी है ए, और एडी कितना मिला, सी साइन बी। तो एक फॉर्मूला जो प्रूफ हो गया ना,
एक फॉर्मूला तो एकदम क्लियरली आप लोगों को दिखता रहेगा। यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, कौन सा वाला, हाफ AC साइन बी, AC साइन बी ये वाला। सिमिलरली अगर आप ये वाले ट्राइंगल में चले जाओगे, कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में चले जाओगे, तो यहाँ से आपको साइन बी के बदला साइन सी मिल जाएगा। जैसे आपने साइन बी निकाला, साइन बी कितना है, 80/80, तो वहां से साइन सी आ जाएगा। साइन सी कितना आएगा, साइन सी निकाले तो अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज ना, अपोजिट है इसका AD, हाइपोटेन्यूज है इसका AC, तो वहां से भी AD का वैल्यू मिलेगा आपको B साइन सी मिल जाएगा। तो वहां से भी आप ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो। ये बेसिक्स है, अब आगे बोलते हैं। चलिए, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 90। क्या लिखा हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर, कौन, डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 90। तो इतना समझ में आया मुझे ये बेसिक में कि आपको सर्कल की बात कोई बोलना चाह रहा है। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, सर्कल बना लिया जी सर, बिल्कुल सर्कल बन गया। ये क्या है, डायमीटर है। तो क्या बोलना चाह रहा है ये, डायमीटर से अगर आप कोई एक एंगल बनाओ कहाँ पर, सर्कमफेरेंस पे, तो वो 90 डिग्री हमेशा बताएगा। इसका बोलने का मतलब है ये डायमीटर है, इससे आप एक एंगल बनाओ। लेट्स से मैं एक एंगल बना दो ऐसा, तो ये जो एंगल बना हुआ है ना, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। आप सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी बनाओ, कोई भी पॉइंट लो, मन चाह कोई भी पॉइंट लो। अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसको ऐसा करो, कनेक्ट करो, तो देखो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल कितना रहेगा, 90। ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90। कोई भी ऐसा कोई भी ले लो, ऐसा ये सर्कल में बना रहेगा। टेंशन है, बचपन की यादें और कुछ नहीं, तो तुमको बेसिक से याद करना है। तो टेंशन में पड़ा हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। हाँ सर, ये वाली बात तो क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा जो, आर एंगल सबटेंडेड बाय आर इज द सेम सेगमेंट इक्वल। सर नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, पूरा आंसर क्या, मैं समझा रहा हूँ। पहले इसका आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर है यस। सर कैसे आंसर यस है, सबर करो सबर करो। ये सर्कल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये वाला जो आर के डीसी, कौन सा आर, ये वाला जो आर के डीसी, ये आर को देखो अच्छे से, जो एंगल ए बना हुआ है ये आर के थ्रू बना हुआ है। हाँ, एंगल बी बना हुआ है ये भी आर के थ्रू बना हुआ है। तो ऐसा कोई भी केस दिखे आपको, तो जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल 47 है, तो थीटा इज इक्वल टू 47 आ जाएगा। सर एक और एक बार समझा तो अच्छे से, तो एक और एक बार समझ लो। ऐसे एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई भी एक आर्क ले लो। जैसे मैंने एक आर्क ले लिया ये वाला, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ये वाला आर्क की बात होगी, ये आर्क की बात। तो ये आर्क से कोई भी एंगल बनेगा ना, वो एंगल इक्वल रहेगा। मतलब सिंपल है। यहां से लेट से मैं ये पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूं और इसको नाम दे दिया सी। तो ये वाला जो एंगल बना ना, लेट से एंगल बना है थीटा, कितना बना है, थीटा। और दूसरा एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने डी, और इसको भी कनेक्ट कर दिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये भी जो एंगल बनेगा ना, दिस एंगल वुड ऑल्सो बी थीटा। ये भी थीटा रहेगा, ये भी थीटा रहेगा। और यही दो एंगल नहीं, ऐसे कितने इनफाइनाइट एंगल बनाओ, सब थीटा एंड ऑल। यहाँ पर एक पॉइंट बोल दो पी, ये पॉइंट बोल दिया पी आपने, और इसको कनेक्ट किया एंड इसको कनेक्ट किया, तो ये वाला एंगल भी कितना निकल के आएगा, थीटा। तो मतलब जो एक आर्क होता है, वो सब पॉइंट्स को कनेक्ट करने पे सेम एंगल ही बनाता है। तो सेम आर्क सबटेंड्स सेम एंगल एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये एक छोटा सा प्रीलिमिनरी का पार्ट था। पहला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला हुआ है। दूसरा क्या है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। तीसरा भी एक सर्कल की प्रॉपर्टी है। चौथा लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये ए और ये बी, दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो अपन को दो पॉइंट्स की जरूरत है। डिस्टेंस फॉर्मूला में पॉइंट्स ही तो यूज करते हैं ना। लेट्स से ये है x1 y1 और ये है x2 y2, दो पॉइंट है यहाँ पर, x1 y1 और x2 y2। तो आपका जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, वो डिस्टेंस कितना है, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट
और आप क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अरे दोनों सेम ही होगा ना, x1 माइनस x2 करो या फिर x2 माइनस x1 करो, जो माइनस आएगा वो अल्टीमेटली स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, तो प्लस ही हो जाएगा। तो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों ही डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए सेम होता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स पूरा प्री रिक्विजिट हमने कवर कर लिया, अभी सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या है अपना, टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल का फर्स्ट टॉपिक। राजा बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, जीरो से। चैप्टर का नाम मैंने बताया ना, सीबीएसई में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। तो लेट्स स्टार्ट। The three sides and three angles of a triangle are known as element of the triangle। तीन जो साइड है, ये देखो, एक, दो और ये तीन, और ये जो एंगल है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। थर्ड, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। इनको एलिमेंट बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अननोन एलिमेंट्स with the help of known elements is known as solution of a triangle। अगर आपको लेट्स से तीन नोन एलिमेंट्स दे दिया और तीन अननोन एलिमेंट्स निकालो बोला, तो उसी प्रोसेस को, निकालने के प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर बेसिक कन्वेंशन लिखा है ना, बेसिक कन्वेंशन वही है। लेट्स से ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, तो एंगल अपोजिट टू A, एंगल सॉरी साइड अपोजिट टू एंगल A, तो वो रहेगा स्मॉल a। वही बात हो रही है यहाँ पर, ये रहेगा स्मॉल a। साइड अपोजिट टू एंगल b, तो ये रहेगा स्मॉल b। दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल b। और ये एंगल के अपोजिट वाला साइड जो आ जाएगा वो c है, तो वो हो जाएगा स्मॉल c। ये बस एक बेसिक सा कन्वेंशन है, या अपन को बेसिक कन्वेंशन ही आगे लेके चलना है। मैंने जस्ट पहले आपको बता ही दिया है, साइड जो रहेंगे उसको स्मॉल abc से लिखा जाएगा एंड एंगल जो रहेंगे उसको कैपिटल ABC से लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स। सर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ना पड़ेगा अपन को भी। पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आएगा तो पढ़ चुके हो, तो उसी में मैं ऐड कर दूंगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। टॉपिक का नाम एक्चुअल में है रिलेशन between Cartesian coordinates and polar coordinates। Cartesian coordinates and polar coordinates। polar coordinates और Cartesian coordinates के बीच का जो रिलेशन है वो देखेंगे। स्टार्ट करेंगे। देखो सिंपल एकदम, ये जो डिस्टेंस, इसको मैंने x बोला है, इसको मैंने y बोला है, और बीच में ये जो आ रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं r, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, r। तो ये पॉइंट है, मेन जो डिस्कशन है ये पॉइंट P के बारे में होना चाहिए। तो जस्ट मुझे बेस बताओ, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, दिस इज ओरिजिन, और पॉइंट P में जाने के कितने वेज है आपके पास। सर पहला वे अपन क्या करेंगे, x में थोड़ा चल लेंगे, कितना चलेंगे, ये x डिस्टेंस चलेंगे, फिर y में y डिस्टेंस चल जाएंगे, मतलब ऊपर y डिस्टेंस चल जाएंगे, तो ये पॉइंट में पहुंच जाएंगे। सही बात है, वही तो कार्टेशियन बता रहा था ना, अगर आपको पॉइंट P में पहुंचना है तो आपको x में कुछ चलना पड़ेगा, कॉमा y में कुछ चलना पड़ेगा, तो आप पॉइंट P में पहुंच जाओगे। दूसरा सिस्टम पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर सिस्टम। एक बात, आपको x और y में ना चल के आप स्ट्रेट भी जा सकते हो ना। अरे ओरिजिन से स्टार्ट करें, पॉइंट P में पहुंचना है, तो जब स्ट्रेट निकल गए तो भी पॉइंट P मिल जाएगा। यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाता है, सर यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से चले गए, चलते गए पॉइंट P मिल गया, तब बोर्ड के बाहर चले गए। पॉइंट P के लिए यहाँ से स्टार्ट तो कर दिए, यहाँ से चलना भी पता चल गया, कहाँ पर रुकना है वो भी तो पता चलना चाहिए ना, कहाँ पर रुकना है वही, उसी को क्या बोलते हैं R। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करें और आपको पॉइंट P तक पहुंचना है तो आपको R डिस्टेंस चलना पड़ेगा जब आप पॉइंट P पे जाके रुकोगे ना। समझ में आया। दूसरी बात, यहां से स्टार्ट कर दिए तो आपको डायरेक्शन भी तो पता नहीं चलेगा किस तरफ चलना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करें, यहां चलेगा, पॉइंट P ढूंढ रहा हूं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा ऑब्वियसली।
यहाँ से स्टार्ट कर दिए, यहाँ जाएगा, मिलेगा क्या पॉइंट? तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी जरूरी है, और वही डायरेक्शन को हमने यहाँ पर बोला है थीटा। वही डायरेक्शन को क्या बोला हमने यहाँ पर? थीटा। तो आपके पास आर रहेगा, आपके पास थीटा रहेगा, तो भी आप एक पॉइंट पी में पहुंच जाओगे ना। तो पॉइंट पी में पहुंचने के दो वेज है, या तो एक्स चलो, वाई चलो, पॉइंट पी में पहुंच जाओ। दूसरा, थीटा के डायरेक्शन में आर डिस्टेंस चलो, पॉइंट पी में पहुंच जाओ। तो इन्हीं के बीच का रिलेशन निकालते हैं फटाफट। तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसको मैं बोल देता हूं ए। तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता रहेगा आपको प्यारा सा, ओ ए पी। तो वो ट्रायंगल में आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो सिंपली आपको दिख जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर जो है वो हाइपोटेन्यूज से 90 है, सिंपल दिख रहा है सर। तो आर का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यहां से आपको आर का रिलेशन मिल गया, बिल्कुल मिल गया। और यहां से आपको x और y का रिलेशन, सॉरी r का रिलेशन मिल गया। अब तो थीटा निकालना है। थीटा के लिए क्या करेंगे? थीटा के लिए सिंपली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, sin थीटा निकालो। sin थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है pa, pa मतलब y, और ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? r, y बाय r आ गया। सही बात है सर। cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बाजू वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बाजू वाला साइड कौन सा है? OA, OA मतलब x। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है OP, OP मतलब r। यहां से आपको sin थीटा मिल गया y बाय r, cos थीटा मिल गया x बाय r। दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन। तो tan थीटा आ जाएगा ना। tan थीटा क्या है? sin थीटा बाय cos थीटा, यही तो आएगा। sin थीटा कितना है? y बाय r, और यहां पर x बाय r से r गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा y बाय x। तो सिंपली आपको रिलेशन मिल गया tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x। tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x। लेट्स से आपको क्वेश्चन में गिवन है x और y की वैल्यू, एंड यू आर eagerly वेटिंग फॉर थीटा एंड r। तो r के लिए ये रिलेशन यूज कर लो फटाफट, और थीटा के लिए ये रिलेशन यूज कर लो। tan थीटा मिल गया, यहाँ पर आपको थीटा भी मिल जाएगा, इन्वर्स कर देना। r और थीटा वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल था। आगे बढ़ेंगे। साइन रूल, यहां से तो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पूरा बेसिक्स हमने इसके लिए पढ़ा है। साइन रूल, साइन रूल क्या होता है? स्मॉल a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू 2r। यहां पर लिखा हुआ है r, where r is what? where r is circumradius। सर circumradius के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, अरे पता होगा ना, 10th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करते थे। एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाना होता था। सॉरी, इसको मैं ऐसे बना के, एक सर्कल बनाना होता था, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनता था, याद आ रहा है? दिस इज सर्कम सर्कल, और इसका जो रेडियस रहेगा उसको अपन बोल देंगे सर्कम रेडियस। वही है, और इसीलिए इसको मैंने ऐड नहीं किया है। यहां पर स्टार्ट करते हैं। चलो, ये वाला रेशियो प्रूफ करना है। तो बेसिक एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा है हमने। कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल? एबीसी। हाँ सर, वो है AB sin C, वो है AB sin C। सर दूसरी बात भी है, दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC कितना है? हाफ AC sin B। सर अरे तीसरा बच्चा बोल रहा है सर ये भी तो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? हाफ BC sin A। सबकी बात सही है, सबका 2 इधर भेज दो, सबका 2 इधर भेज दो, सबका 2 मैं यहीं पर इरेज करके ऐसा लिख दूं क्या? ये 2 हटा दिए, ये 2 हटा दिए, ये 2 हटा दिए, सबका 2 इधर डिवाइड हो रहा था, यहां पर आके मल्टीप्लाई हो गया। देखो 2 यहां पर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये समझ में आया? यहां पर आके मल्टीप्लाई हो गया। अगर ये 2 यहां पर आके मल्टीप्लाई हो गया तो देखो सबका LHS इक्वल, सबका LHS इक्वल तो सबका RHS भी इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, पहले स्टार्ट में से करता हूं, BC sin A इज इक्वल्स टू, अभी लिख लेते हैं AC sin B इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखा हुआ है AB sin C। अरे सबका RHS इक्वल है,
सबका एलएचएस इक्वल है तो सबका आरएचएस भी इक्वल आ जाएगा ना, आ गया इक्वल। मैं अब ये पूरे रेशियो को डिवाइड कर रहा हूं एबीसी से, पूरे रेशियो को डिवाइड कर दिए एबीसी से, चलेगा ना, कर सकते हैं, एबीसी से डिवाइड किए तो देखो यहां से बीसी कैंसिल, यहां से एसी कैंसिल एंड यहां से एबी कैंसिल, तो क्या बचा है आपके पास, यू आर लेफ्ट विथ साइन सी, सॉरी साइन ए अपॉन ए, यहां पर लिखा है साइन बी अपॉन बी, और यहां पर लिखा है साइन सी अपॉन सी। ये हो गया साइन रूल का रेशियो। पर अपन को याद ऐसे नहीं रखना है, अपन को याद इसका उल्टा रखना है, ऐसे कुछ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, और यही रेशियो किसके इक्वल है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, 2 बार सरकम रेडियस, वहां पर लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस, ऐसे याद रखना है। तो देखो सर ये 1 2 3 तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ये बात समझ में नहीं है कि ये तीनों रेशियो 2r के इक्वल कैसे आए, तो वही नेक्स्ट टॉपिक है ना, टू प्रूव ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r। तो हमने क्या किया है, वही जो ट्रायंगल था अपना, वही ट्रायंगल को अपने किस में डाल रहे हैं, फिर ट्रायंगल का बेसिक क्या है, ए ये बी ये सी, पूरे चैप्टर में यही रहेगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो आपको कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। वही एबीसी ट्रायंगल को अपन एक सर्कल में लगा दिया, सर्कल में फिट हो गया, अच्छा दिख रहा है। चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते थे, कंस्ट्रक्शन ये यूं है, इसको मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, अरे वही है, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है सी, ए बी सी, और ये पॉइंट को बोल देते हैं पी, और ये मैंने कनेक्ट करा, और ये है डायमीटर, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेंटर। ये रेडियस है सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस है, ये आर है, ये आर है, तो ये पूरा जो रेड डॉटेड लाइन मैंने बनाया है वो 2r बन जाएगा, अरे हाँ कि ना, 2r बन जाएगा ना, बेसिक से एकदम, r प्लस r 2r हो गया। और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये p और c को भी कनेक्ट कर देते हैं, p और c को भी कनेक्ट कर दिया, हाँ सर p और c को भी कनेक्ट कर दिया, अच्छा दिख रहा है। p और c को आपने कनेक्ट किया है तो जरा बेसिक्स याद कर लो, ये डायमीटर है और ये पॉइंट सरकमफेरेंस पे पॉइंट सी, तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, ये वाला एंगल 100% आपका आने वाला है 90 डिग्री। अरे याद आ गया, अभी जस्ट पिछली स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा था, पिछली स्लाइड्स में यहाँ पर एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 90। डायमीटर से कोई भी पॉइंट कनेक्ट कर दो वो क्या बनाता है 90। ये वाला भी यूज करेंगे, ये वाला भी याद रखना। तो आगे आ जाते हैं, कहां पर है, ये 90 बन गया, सही 90 बन गया। दूसरा वाला रिलेशन क्या था, दूसरा वाला रिलेशन था ये वाले आर्क की बात हो रही है, दिस वन AC, ये आर्क की बात हो रही है AC। अब ये AC आर्क से, ये AC आर्क से दो आपको क्या दिखते रहेंगे, दो एंगल दिखते रहेंगे। कौन सा कौन सा, एक एंगल तो ये दिख रहा है, ये एंगल, एंगल B बराबर, और दूसरा दिखता रहेगा ये वाला एंगल P। तो एंगल B और एंगल P दोनों सेम होने वाले हैं, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल सेम होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल P। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा कि सेम आर्क है, सेम आर्क से दो एंगल सबटेंड हुआ है, तो बोथ विल बी सेम। दो क्या है, 10 भी बना लोगे आप तो सेम ही रहने वाले हैं, सही बात है सर, दोनों सेम है। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन B, यहाँ पर आ जाएगा साइन P, साइन B आ गया, साइन P आ गया। और थोड़ी सी बात करते हैं, ये वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूं आपके लिए, ये डॉटेड लाइंस है एंड दिस वन इज लाइक दिस, तो ये A, दिस वन इज P एंड दिस वन इज C। ये 90 है सर, ये वाला पार्ट 2r है सर, ये वाला पार्ट कितना है 2r, और ये AC कितना है, AC तो साइड अपोजिट टू B है ना, AC तो साइड अपोजिट टू B है, तो साइड अपोजिट टू B को अपन क्या बोलते हैं, साइड अपोजिट टू B, तो स्मॉल b होता है। तो वो वहां पर मैंने मेंशन नहीं किया था, बट अब तो आपको समझ में आ गया, B के अपोजिट वाला साइड जो है ये वाला AC, AC कितना आ गया B आ गया।
आज से ट्रायंगल समझ में आई 90 डिग्री है, तो इसमें मुझे साइन पी लगाने की नीड है। क्या लगाना है मुझे? साइन पी। तो जैसे मैं इधर साइन पी लगाऊंगा, साइन पी क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट क्या है? AC। AC मतलब B अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AP मतलब 2R। तो साइन P का वैल्यू है B/2R, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर देखो, देयरफॉर साइन B इज इक्वल्स टू साइन P मतलब B/2R। तो यहां से अगर आपको क्लियरली दिख रहा रहेगा, 2R इज इक्वल्स टू B साइन B। 2R इज इक्वल्स टू कितना आ गया? B साइन B। अरे चमका गया नहीं? राइट। तो 2R इज इक्वल्स टू कितना आ गया? B साइन B। ये पीछे वाली स्लाइड में 1 2 3 रेशियो मैंने प्रूफ किया है इक्वल। तो यहाँ पर ये वाला बीच वाला रेशियो, मिडिल वाला रेशियो 2R के इक्वल प्रूफ हो गया। तो तीनों रेशियो इक्वल प्रूफ हो गए ना। साइन रूल डन। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, लिख के आ जाना है, खत्म करना है। जेई में तो आपको आने वाला नहीं है, जेई में थ्योरम वगैरह पूछते नहीं है, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एक टर्म समझने के लिए। तो आ जाओ अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोसाइन रूल। साइन रूल समझते हैं, बेसिक समझते हैं, कोसाइन रूल पे चलाते हैं। कोसाइन रूल है क्या? तो देखो, कोसाइन रूल स्टार्ट करने से पहले ट्रायंगल वही है, अपन ट्रायंगल कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। ये ए, ये बी, ये सी, सब कुछ सेम है। यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसको अपन चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ए बी सी लिखा हुआ है। अपन आगे बढ़ते हैं। और अब की बात में क्या करूँ, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एक साइड, कोई भी एक साइड कर सकते हो। मैंने लेट से बी ले लिया, बी को रेफरेंस पॉइंट्स बना लो, रेफरेंस पॉइंट बना लो। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि ये जो बी है, इसको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया है। ये जो इसका बेस है, उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस, और ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। दिस इज नथिंग बट वाई एक्सिस, दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। समझ में? अगर ये ओरिजिन है तो ये रहेगा 0,0। हाँ सर, 0,0 ही होना चाहिए ओरिजिन, तो 0,0 ही रहेगा। ये समझ में? अगेन ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन लास्ट वाले टॉपिक में भी किया था मैं। ये कंस्ट्रक्शन नीचे आया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा डी, और दिस इज परपेंडिकुलर। सर दिस इज परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये पूरा बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा एंगल ए। पूरे सॉरी, साइड ए, इसके अपोजिट ये पूरा बन जाएगा बी। हाँ सर, ये पूरा बन जाएगा बी, और इसके अपोजिट ये पूरा बन जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं ये वाले ट्राइंगल से। कौन से वाले ट्राइंगल से? सर दिस ट्राइंगल ए डी वी, इन ट्राइंगल ए डी वी, इन ट्राइंगल ए डी वी, एंगल एडीबी इज 90। अगर एंगल एडीबी 90 है तो आप क्या लगा सकते हो वहां पर? टेक्नोमेट्री लगा सकते हो। अरे 90 डिग्री यूज होता है ना टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्री लगाओ। साइन बी कितना आ जाएगा? साइन बी आ जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है? एडी। हाइपोटेन्यूज कितना है? एबी। एबी आ गया। तो एडी ही है, एडी तो निकाल रहे अपन। एबी कितना है? एबी है सी। तो यहां से you can clearly see that AD is equals to C sin D। AD का वैल्यू कितना आ गया? C sin D। सर सही बात है, 100% सही है। AD is equals to C sin D। सेम ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में मैं निकाल रहा हूँ cos B। तो cos B कितना आ जाएगा? cos B आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। B ये एंगल B है ना, इसका एडजेसेंट क्या है? BD। एडजेसेंट इज सर BD। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? हाइपोटेन्यूज है AC। AC मतलब C। तो यहां से भी आपको क्लियरली दिखता रहेगा BD इज इक्वल्स टू कितना? C cos B। यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा C cos B। तो BD भी मिल गया C cos B। तो मेरा अभी एक क्वेश्चन है सर, मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मुझे बताओ, अगर मुझे पॉइंट ए तक पहुंचना है, मुझे कहां तक पहुंचना है? पॉइंट ए तक पहुंचना है, तो मुझे कितने कदम और कहां पर चलना पड़ेगा? सर आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है। हाँ, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं हमेशा। मुझे पॉइंट ए तक पहुंचना है, तो मुझे
ओरिजिन से स्टार्ट करके पहले ये यहाँ तक चलना पड़ेगा, मतलब BD चलना पड़ेगा, फिर BD के बाद ये DA चलना पड़ेगा, DA मतलब AD। तो मैं ये पॉइंट A में पहुंच जाऊंगा। तो मतलब ये यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाला हूँ अभी, समझने का ट्राई करना, 2 मिनट दो मैं समझाएगा। यहाँ से मुझे BD चलना पड़ेगा, और फिर कितना चलना पड़ेगा, X में BD चलना पड़ेगा, फिर DA चलना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बनेगा, BD कितना है, C cos B। तो पहले आपको चलना पड़ेगा C cos B, कॉमा, फिर आपको DA चलना पड़ेगा, DA मतलब AD, और AD कितना है, C sin B। ये पॉइंट कैसे आया, समझ में आया कैसे? वापस से समझ जाओ, B से स्टार्ट करना है आपको, E तक पहुंचना है, तो पहले BD चलना पड़ेगा, फिर DA चलना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा C cos B और C sin D। सिंपल। सर ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, C वाला है, ए बी वाला तो 0,0, ए वाला आपने बता दिया, C वाला कितना था, C बताओ। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बी से स्टार्ट करो, सी पे पहुंच रहे, तो आपको कितना चलना पड़ रहा है, ये BD चलना पड़ रहा है, फिर BC चलना पड़ रहा है, मतलब आपको BC चलना पड़ रहा है। और BC को तो हमने पहले से नाम दे रखा है ना, किसको, क्या नाम दे रखा है, A। तो आपको सिर्फ X में चलना पड़ रहा है, Y में कुछ चलना ही नहीं पड़ रहा है। तो Y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, Y का कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो इसका पॉइंट आ गया A,0। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है मैं AC के अंदर लगा दूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और अपना क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, साइन रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट मैं वो कर देता हूँ आपके लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, कल क्यों आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। दिस पॉइंट वाज A और ये C था, A था, इधर था ये C cos B C sin B, और ये A वाला है C cos B, कॉमा C sin B, और ये कितना है, ये है A,0। मुझे इसमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने जस्ट पढ़ा है, इसको मैं बोल रहा हूँ x1 y1, और इसको मैं बोल रहा हूँ x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे। और एक इन्फॉर्मेशन बताइए, वो ये जो AC है वो B है ना, अरे AC ही तो B है, AC ही तो B है, वही है। चलो आ गया तो C cos B C sin C, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आ जाएगा, AC डिस्टेंस की बात होगी, AC डिस्टेंस आ जाएगा रूट के अंदर। डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। उल्टा भी लिखो, x2 माइनस x1, इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस। तो AC इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, x1 कितना है, x1 है C cos B, बराबर रहेगा C cos B माइनस x2 कितना है, x2 है A द होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, उसके बाद क्या है y1, y1 इज C sin B माइनस y2 इज 0 द होल स्क्वायर। सर लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बड़ा सा रूट दिख रहा है उसको इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है C cos B माइनस A द होल स्क्वायर। तो A माइनस B द होल स्क्वायर लगा दो ना, क्या बनता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो देखो A स्क्वायर में क्या आएगा, C cos B का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2AB, A की जगह लिखा हुआ है, A की जगह लिखा हुआ है C cos B लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा A, फिर आ जाएगा प्लस A स्क्वायर, इसको मैंने ओपन कर दिया, A माइनस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। और यहाँ पर तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 0 तो हटाओ, डायरेक्टली आ गया इधर C साइन B द होल स्क्वायर। सिंपल, ओपन करते, ओपन करेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा C स्क्वायर cos स्क्वायर B, स्क्वायर दोनों कर दो, ये बन गया माइनस 2AC cos B, ये बन गया A स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस C स्क्वायर साइन स्क्वायर B। अगर आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कुछ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। C स्क्वायर कॉमन निकालो, इसमें से C स्क्वायर कॉमन निकालो, इसमें से C स्क्वायर कॉमन निकालो, समझ में आया? इसके बाद तो ये दिख रहा है आपको, इसमें C स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो A स्क्वायर AC स्क्वायर को तुम क्या लिख रहा हो, देखो AC दिखा है, AC के बदला मैं इसको लिख रहा हूँ B। तो अब यहाँ पर लिख दिया मैंने B का स्क्वायर, क्योंकि AC ही तो B है ना,
सही तो बात है, ए सी ही तो बी है, तो बी स्क्वायर लिख दिए। सी स्क्वायर कॉमन लो, तो इसके बाद क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी, बीच में प्लस आएगा ना, प्लस है तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, यहाँ लिखा हुआ है -2ac कॉस बी प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा हुआ है प्लस ए स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो, इसको तो देखिए आपको दिखता रहेगा, ये स्टैंडर्ड 10 का हर बच्चा इसमें रटा रहेगा, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रटा रहेगा आपने। तो ये वन आएगा, ये वन आ गया तो आपको देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छे से लिखा हमने, ए स्क्वायर को आगे लिखा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा है सी स्क्वायर इंटू 1, तो सी स्क्वायर -2ac कॉस बी, दिखा ये एक्चुअल में हो चुका है, हेंस प्रूव। नहीं, नहीं हुआ है, चेक करते हैं, सुन क्या लिखा हुआ है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस बी, पीछे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने बीच वाला क्या किया है, प्रूफ किया है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे आप कोई भी एक प्रूफ कर सकते हो, वो डिसा ना आया कीमा का क्वेश्चन, तो तीनों में से एक प्रूफ करना है, बेसिक इजी वाला मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको, दो बार पे दोनों की दूसरा भी ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका एक अल्टरनेट फॉर्म दिखता है, इसका एक अल्टरनेट फॉर्म है क्या, लेट्स सी। तो यहाँ पर अपन को मिला क्या है, मिला है डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस बी, यही मिला है। इससे ज्यादा एक फॉर्म अल्टरनेट फॉर्म फेमस है इसका, कैसे आएगा देखो, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 2ac कॉस बी इधर आया प्लस, ये बी स्क्वायर इधर हो जाएगा तो माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस बी कितना आ रहा है, कॉस बी निकल के आ रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आ रहा है, ये ज्यादा फेमस है पिछले वाले फॉर्म से, ये वाला फॉर्म इज मोर फेमस देन द अर्लियर वन, मतलब आप लोग ये ज्यादा टाइम देखने नहीं मिलेगा, ज्यादातर ये आपको कौन सा फॉर्म देखने मिलेगा कोसाइन रूल का, ये वाला। तो ये याद रखने का मैं ट्रिक है, वो वाला तो बेसिक ट्रिक है, तो जैसे आपको कॉस बी लिखा है, पर बी है तो माइनस बी स्क्वायर है ना, वैसे अगर आप यहाँ पर कॉस ए लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर -a स्क्वायर, बच क्या गया, ए आ गया तो बी सी बच गया, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे 2, इन दोनों का प्रोडक्ट बी सी। सिमिलरली कॉस सी का लिख के बताओ, कॉस सी इज इक्वल टू सी है, यहाँ पर आएगा -c स्क्वायर, बचा गया ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो सिंपल है, कोसाइन रूल का मोस्ट फेमस फॉर्म ये वाला है, ज्यादातर की यही आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कोसाइन रूल को प्रूफ किया, जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोजेक्शन रूल भी देख लेते हैं।